आसमानी बिजली तकरीबन रोजाना 80 लाख बार बादलों को चीरती हुई निकलती है। इस आसमानी बिजली का सबसे आसान तरीन टारगेट फिजा में उड़ने वाले हवाई जहाज होते हैं। जमीन से हजारों फीट की बुलंदी पर परवाज करने वाले जहाज इस आसमानी बिजली का नेचुरल टारगेट होते हैं। चीफ इंजीनियर लाइटिंग टेक्नोलॉजीज एंडी प्लमर का कहना है कि हर साल औसतन एक हवाई जहाज लाइटनिंग यानी कि आसमानी बिजली का निशाना जरूर बनता है। आसमानी बिजली से सिर्फ एक बड़ा भयानक हादसा ही रिकॉर्ड किया गया है। 8 दिसंबर 1963 रात 8:24 का वक्त था। आसमानी बिजली की वजह से पैन एम 214 हवाई जहाज क्रैश कर गया। फ्लाइट पैन एम 214 पोर्टोरिको से बाल्टीमोर होती हुई फिलाडेल्फिया पहुंचनी थी। इस फ्लाइट में अमले के अरकान समेत 99 अफराद सवार थे, जिनमें से कोई भी नहीं बच सका। फ्लाइट के विंग्स की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि आसमानी बिजली की वजह से इसके एक विंग में बड़ा सुराख हुआ और वो टूट गया। एंडी प्लमर के मुताबिक अब तक जहाज एल्युमिनियम से तैयार होते थे, जो इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन कंडक्टर तस्वर किया जाता है। अगर आसमानी बिजली इस मेटल पर गिरती है तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले कम रेजिस्टेंस वाले एरिया से होती हुई फ्लो करती है, जो इस मेटल यानी कि एल्युमिनियम की स्किन होती है, यानी ऊपरी सतह से होती हुई गुजरती है और वो किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर विंग्स या टेल से होती हुई निकल जाती है। लेकिन मॉडर्न हवाई जहाज कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की अच्छी सलाहियत नहीं रखते। यही चीज इस मामले को मजीद कॉम्प्लिकेट बना देती है। एंडी प्लमर के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स को जहाज की स्किन में इंच के 1000वें हिस्से की तरह पतली मेटेलिक मैश लगानी पड़ती है। ये मेटेलिक मैश एक कंडालिक शील्ड के तौर पर काम करती है और बिल्कुल एल्युमिनियम से होती हुई जिस तरह बिजली गुजर जाती है, इसी तरह इससे भी बिजली आसानी से गुजर जाती है। लाइटिंग टेक्नोलॉजीज में नए एयरक्राफ्ट मटेरियल्स पर आसमानी बिजली को टैकल करने के दीगर तरीकों पर काम हो रहा है, जिनमें मेटल मैश भी शामिल है। इन तजर्बात में हवाई जहाज का 100% रेप्लिका यानी कॉपी इस्तेमाल की जाती है। इसमें मेटेलिक मैश वाले जहाज पर दर्जनों बार 1000 एम्पेयर की इलेक्ट्रिसिटी गिराई जाती है। बिजली इसी मेटेलिक मैश शील्ड की स्किन से होती हुई बाहर निकल जाती है। आसमानी बिजली के दौरान इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज करने के लिए जहाज के विंग्स के साथ स्टैटिक विक्स लगे होते हैं। ये स्टैटिक विक्स विंग्स के एज पर लगे होते हैं। जब आसमानी बिजली किसी जहाज पर गिरती है तो इसमें बैठे हुए पैसेंजर्स को बड़ी आसानी से ये दिखाई भी दे देती है। इसकी दो वजूहात होती हैं। एक तो ये कि इसकी रोशनी इंतहाई ज्यादा होती है और दूसरा इसके साथ इसकी आवाज इंतहाई तेज होती है। एक और इंतहाई अहम चीज है कि जहाजों को थंडरस्टॉर्म्स में से गुजरने से रोका गया है, क्योंकि इसमें शदीद किस्म की टर्बुलेंस होती है, जिससे पैसेंजर जख्मी होते या फिर जहाज को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसलिए एविएशन पायलट्स को कहा जाता है कि वो थंडरस्टॉर्म को देखकर उसके साइड से होकर निकल जाएं।